Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 16, exercise 16.1. In question number 1 to 8, ये आपको क्वेश्चंस गिवन है 1 से 8 तक, ठीक है। आपने फाइंड नहीं करना, आपने मैच करना है, ठीक है। और ये आपको ए से लेके एच तक ग्राफ गिवन है। इन वेक्टर इक्वेशन आपने बतानी है कि इस वेक्टर इक्वेशन का कौन सा ग्राफ होगा इन ए टू एच से, ठीक है। इसका कौन सा होगा, तो ये आपने फाइंड करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको गिवन है आर ऑफ टी आई प्लस 1 माइनस टी जे, और इसकी लिमिट क्या है 0 से 1 तक है, ठीक है। 0 से 1 तक। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे 0 से 1 तक किस किस की लिमिट है। तो जैसे प्रीवियसली हमने किया हुआ था कि जो आई के साथ जो भी को आपके पास वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो भी वेरिएबल वैल्यू होती है, वो किसके इक्वल होती है, वो एक्स के इक्वल होती है। तो सिंपली आप इसको एक्स इज इक्वल टू टी, और वाई की क्या होगी, जो जे कंपोनेंट के साथ वैल्यू होती है वो आपके वाई की इक्वल होती है, तो वाई इज इक्वल टू 1 माइनस टी। और जी यहाँ पे है ही नहीं है, क्योंकि ये जितने भी सारे ग्राफ आपको गिवन है ना, वो 3 डायमेंशनल गिवन है, यानी एक्स वाई जी की फॉर्म में है। तो अब आपके पास इधर जी क्या है, 0 है। तो अब आप और यहाँ पे एक्स और वाई को अगर आप कंपेयर करो, तो आपके पास आ जाएगी इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये तो अब आपके पास अब आपने देखना है कि आपके पास एक ऐसी कोई इक्वेशन ऐसा कोई ग्राफ बन रहा हो जो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इक्वेशन हो, और जहाँ पे जी 0 हो, तो वो आपके पास होगा ये ग्राफ नंबर सी। ये देखो, ठीक है। ये देखो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यानी कि अगर आप y इंटरसेप्ट लो तो ये नहीं है कि आपने x इज इक्वल टू 0 करना है तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और जब आप x इंटरसेप्ट लो तो y इज इक्वल टू 0 करो तो आपके पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। और जो z है वो ओरिजिन पे z इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से आपने ये फाइंड करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, आर ऑफ टी आपके पास गिवन है 2 cos टी आई प्लस 2 sin टी जे, और 0 से 2 पाई तक आपकी लिमिट है। तो एक्स आपके इसमें क्या होगा, 2 cos टी होगा, और वाई क्या होगा, 2 sin टी होगा। जब कोज और टी आ जाता है तो हमने जब उसको एक्स और वाई की इक्वेशन में करना होता है तो हम उसका स्केयर करते हैं और फिर उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो आप सिंपली इसको स्केयरिंग करोगे तो ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4, यानी कि एक सर्कल की इक्वेशन बन गई है, और जहाँ पे जिसका रेडियस है आर इज इक्वल टू 2, यानी कि आर स्क्वेयर आता है ना यहाँ पे। तो अब आपके पास ग्राफ में जब आप देखोगे तो जो नंबर जी पे है, ये देखो, ये आपके पास ग्राफ है विद रेडियस 2, और जो जी है इसमें 0 है, यानी कि ओरिजिन पे है वो। और अब जैसे देख लो क्वेश्चन नंबर 4 ही, आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी आई, इसमें जस्ट हमें एक्स इज इक्वल टू टी गिवन है, वाई भी 0 है और जी भी 0 है, ठीक है। तो अब जो ए वाला ग्राफ है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक्स की इक्वेशन है, वाई भी ओरिजिन पे 0, जी भी 0, ठीक है। तो इसमें कि यहाँ पे ए वाला आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के जो वेक्टर का जो ग्राफ होगा, वेक्टर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो होगा ए। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड, 9 में आपको इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इवेलुएटिंग द लाइन इंटीग्रल्स ओवर द स्पेस कर्व्स। आपने लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, और लाइन इंटीग्रल का एक फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाइन इंटीग्रल, ठीक है। बाय यूजिंग दिस वी कैन फाइंड द लाइन ऑफ इंटीग्रल ओवर द स्पेस कर्व। तो ये फार्मूला अपने माइंड में रखने हैं, ये आगे मैं जब आपको बताऊंगी ना तब आपको सही अच्छे से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जस्ट फॉलो द स्टेप्स। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको गिवन एक फंक्शन है इंटीग्रल सी एक्स प्लस वाई डी एस, वेयर सी इज द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट एट एक्स इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस टी, जी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 0 1 0 टू 1 0 0, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आर ऑफ टी आप बना लें, एक वेक्टर इक्वेशन फॉर्म कर लें। तो वो कैसे करेंगे आप, बाय यूजिंग द एक्स वाई एंड जी। एक्स इज इक्वल टू टी, यानी कि ये आई का कंपोनेंट है, ये जे का कंपोनेंट है, और ये के का कंपोनेंट है। तो सबसे पहले आपने आर ऑफ टी फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, उसके बाद आपने आर का डेरिवेटिव ले लेना है, यानी कि वी ऑफ टी फाइंड करना है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। यानी कि जो आपके पास अब इंटरवल तो बन रहे हैं ना 0 से 1 तक, ठीक है, ये हमें लिमिट तो पता चल गई है। सबसे पहले भी हमने आर ऑफ टी फाइंड किया बाय यूजिंग एक्स वाई जी, और फिर उसके बाद आपने आर का डेरिवेटिव ले लिया डी आर ओवर डी टी, तो आपके पास आ गया वी ऑफ टी इज इक्वल टू आई प्लस जे, ठीक है। यानी कि डी आर ओवर डी टी वी ऑफ टी के इक्वल होता है ना, और विच इज इक्वल टू आई प्लस जे। फिर उसके बाद आपने जो वी ऑफ टी है इसका आपने मैग्नीट्यूड ले लेना है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो अब आपने क्या करना है, अब ये आपके पास फॉर्मूला है लाइन ऑफ इंटीग्रल का, ठीक है। ये जो इतना पार्ट है ना ये आपका इस फॉर्म में आता है,
अब ये जी ऑफ टी, एच ऑफ टी और के ऑफ टी क्या है, ये आपके पास जो आर ऑफ टी है ना उसके आई, जे और के कंपोनेंट है, यानी कि ये आई का है, ये जे का है और ये के का है, ठीक है। जी ऑफ टी और एच ऑफ टी और के ऑफ टी। तो सिंपली आपने फंक्शन, और आपके पास आई का क्या कंपोनेंट था, टी, और एच ऑफ टी क्या आपके पास होगा, 1 माइनस टी, और आपके पास के ऑफ टी क्या है, 0, ये आपके पास आ गया। फिर आगे मैग्नीट्यूड ऑफ वी ऑफ टी वो क्या था हमारे पास, √2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन में गिवन था ना फंक्शन, अब ये फंक्शन आप हमने फर्स्ट ईयर में किया होता था, सेकेंड ईयर में, तो ये हम इस फंक्शन को, जो हमारे पास एक्चुअल फंक्शन होता था ना जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसके अंदर पुट करते हैं, यानी कि अब यहाँ पे x इज इक्वल टू टी है तो यहाँ पे हम t पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 1 माइनस टी है तो यानी कि अभी इधर y की जगह पे हम उसकी वैल्यू 1 माइनस टी पुट करेंगे, और 0 यहाँ पे z है ही नहीं है तो यहाँ पे 0 पुट ही नहीं हो सकता। तो सिंपल आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे आपने क्या करना है, टी को पुट कर देना है, देन आपके पास प्लस का साइन है, प्लस का साइन आप लगाएंगे, फिर उसके बाद आपके पास क्या है, वाई, वाई की जगह पे आप 1 माइनस टी को पुट कर देंगे और √2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये टी और माइनस टी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास सिंपल बचेगा √2 dt, इंटीग्रल लेंगे आपके पास आ जाएगा √2 टी, और फिर 0 से 1 लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा √2।